हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अल्कोहल चैप्टर। तो अल्कोहल्स के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। अल्कोहल्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? जैसे कोई हमारे पास एल्केन है और इस एल्केन में से अगर इस हाइड्रोजन को हटा के ये OH ग्रुप हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दें तो इन कंपाउंड्स को हम बोलते हैं अल्कोहल्स। तो बेसिकली आप क्या देख रहे हो यहाँ पे, ये है हमारा एल्केन और ये है हमारा अल्कोहल्स और इसको बोलते हैं हाइड्रोक्सी ग्रुप। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम कि जब किसी भी एल्केन में से एक हाइड्रोजन को हटा के वहां पे हाइड्रोक्सी ग्रुप को इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है तो जो भी हमारे कंपाउंड्स बनते हैं उनको बोलते हैं हम अल्कोहल्स। सो बेसिकली अल्कोहल्स आर डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स और ये डेरिवेटिव कौन से? हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव। तो यहाँ पे हम ऐसे लिखेंगे, अल्कोहल्स आर हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, तो ये हमने देखा कि अल्कोहल्स हमारे कैसे बनते हैं। जब किसी भी एल्केन में से एक हाइड्रोजन को हटा के OH ग्रुप को अगर इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है तो जो नए कंपाउंड बनते हैं उनको बोलते हैं हम अल्कोहल्स। सो अल्कोहल्स आर हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। अब अल्कोहल की डेफिनेशन के बाद हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल। क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल्स। क्लासिफिकेशंस ऑफ अल्कोहल्स। तो सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन होती है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ number of hydroxy groups, on the basis of number of hydroxy groups। तो सबसे पहला जो है हमारा, अगर किसी भी अल्कोहल में केवल एक हाइड्रोक्सी ग्रुप है, वन हाइड्रोक्सी ग्रुप, तो उस अल्कोहल को हम बोलते हैं मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स। और अगर किसी अल्कोहल में 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप्स हैं तो उसको बोलते हैं डाईहाइड्रिक अल्कोहल्स। और अगर किसी अल्कोहल में 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप हैं तो उनको बोलते हैं हम ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल्स। और अगर किसी में 3 से ज्यादा है, इफ अल्कोहल कंटेन मोर देन 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप्स, मोर देन 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप्स, मोर देन 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप्स, उस अल्कोहल को हम बोलते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल्स। तो भी आपको ये डेफिनेशन समझ में आ गई होगी अल्कोहल की क्या डेफिनेशन है। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोक्सी ग्रुप। अगर किसी अल्कोहल में केवल एक हाइड्रोक्सी ग्रुप है दैट इज कॉल्ड मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। इफ इट कंटेन 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप देन इट इज कॉल्ड डाईहाइड्रिक अल्कोहल। कोरस्पॉन्डिंगली अगर इसमें 3 है तो दैट इज कॉल्ड ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। और 3 से अगर ज्यादा है तो बाकी सभी अल्कोहल जिसमें 3 से ज्यादा हाइड्रोक्सी ग्रुप होते हैं उनको बोलते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल्स। ठीक है, अभी इनके एक एक एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग।
जैसे आप बताइए CH3OH, CH3CH2OH, ये पहला है मिथेनॉल CH3OH, केवल एक हाइड्रोक्सी ग्रुप है इसमें, तो ये किसका एग्जाम्पल है? मोनोहाइड्रोक्सी एल्कोहल का। इथेनॉल CH3CH2OH, इसमें भी केवल एक हाइड्रोक्सी ग्रुप है, ये भी हमारा मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है। अब डाइहाइड्रिक एल्कोहल क्या होते हैं? जिसमें दो हाइड्रोक्सी ग्रुप हो, CH2OH CH2OH, इसको बोलते हैं हम ग्लाइकोल। इसको बोलते हैं हम, इसका नाम क्या है ये याद रखना है आपको, इसको बोलते हैं ग्लाइकोल। ये है डाइहाइड्रिक एल्कोहल। जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें कितने हाइड्रोक्सी ग्रुप है? दो हाइड्रोक्सी ग्रुप, तो ये है डाइहाइड्रोक्सी एल्कोहल। ट्राइहाइड्रोक्सी की बात करें, जिसमें तीन हाइड्रोक्सी ग्रुप हो, CH2OH CHOH और अगेन CH2OH, इस कंपाउंड का नाम होता है ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल में तीन हाइड्रोक्सी ग्रुप है, तो ये किसका एग्जाम्पल है? ट्राइहाइड्रोक्सी एल्कोहल का। दिस इज एग्जाम्पल ऑफ ट्राइहाइड्रोक्सी एल्कोहल। और पॉलीहाइड्रोक्सी एल्कोहल की बात करें तो CH2OH CHOH और ये CH2OH। ये बीच में मैंने CHOH को ये ब्रैकेट में डाल के 4 टाइम्स कर दिया। इसका मतलब ये बीच में कितने हैं? 4 बार है। ये CHOH कितने बार है? 4 बार है। और इसका नाम होता है सोर्बिटोल। ये आप आगे कार्बोहाइड्रेट में पढ़ोगे, और पहले आपने 12th क्लास में भी पढ़ा होगा इसके बारे में। सोर्बिटोल, सोर्बिटोल इज एन एग्जाम्पल ऑफ पॉलीहाइड्रोक्सी एल्कोहल, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ हाइड्रोक्सी ग्रुप कितने? 3 से ज्यादा है। ठीक है, तो ये क्लासिफिकेशन आपको समझ में आ गया होगा एल्कोहल्स का। इसके बाद हम अभी देखते हैं सेकंड क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल्स। सेकंड क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल्स। तो सेकंड क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल में हम ये देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ, ये जो क्लासिफिकेशन है किसके बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ द टाइप ऑफ कार्बन टू विच हाइड्रोक्सी ग्रुप इज अटैच्ड, टू विच हाइड्रोक्सी ग्रुप इज अटैच्ड। ये जो भी हम चीज अभी पढ़ रहे हैं ये बिल्कुल बेसिक है। जब आपने 11th क्लास में पहली बार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी होगी तब ये सारी चीजें आपने पढ़ रखी है, लेकिन चैप्टर का इंट्रोडक्शन होना बहुत जरूरी है, इसलिए ये सारी चीजें आपको एक बार फिर से बताई जा रही है। ऑन द बेसिस ऑफ द टाइप ऑफ कार्बन टू विच OH ग्रुप इज अटैच्ड। तो इस क्लासिफिकेशन में हम देखते हैं हमारे जो पहले एल्कोहल होते हैं इस क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग, सबसे जो पहले एल्कोहल होते हैं उनको बोलते हैं प्राइमरी एल्कोहल्स। प्राइमरी एल्कोहल्स, चलो मैं ऐसे लिख देता हूं यहां पे, प्राइमरी एल्कोहल्स। इसको ऐसे डिनोट करते हैं हम, ये 1 के ऊपर डिग्री लगा देते हैं, प्राइमरी एल्कोहल्स। प्राइमरी एल्कोहल्स क्या होते हैं? द एल्कोहल्स इन विच हाइड्रोक्सी ग्रुप इज अटैच्ड टू प्राइमरी कार्बन। इस चीज पे ध्यान देना है आपको, प्राइमरी कार्बन। अब प्राइमरी कार्बन क्या होता है?
ऐसा कार्बन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये टर्मिनोलॉजी बार बार यूज होगी, प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, टर्सरी कार्बन। तो इस चीज को आप एक बार अच्छे से समझ लीजिए। प्राइमरी कार्बन कौन सा होता है? ऐसा कोई भी कार्बन, ऐसा कोई भी, आपको देखो चलो मैं और आसान तरीके से बताता हूं। कार्बन की कितनी वैलेंसी होती है? 4 वैलेंसी होती है। 4 वैलेंसी होने का मतलब कार्बन मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है? 4 बॉन्ड बना सकता है। अगर किसी भी कंपाउंड में अगर कार्बन की एक वैलेंसी किसी एल्काइल ग्रुप ने ऑक्यूपाई कर रखी है, कार्बन ने एक बॉन्ड अपना किसके साथ बना रखा है? किसी भी एल्काइल ग्रुप के साथ, और कोई भी एल्काइल ग्रुप हो सकता है, और या एल्काइल ग्रुप के अलावा भी कोई और ग्रुप हो सकता है। तो एक वैलेंसी हमारी एल्काइल ग्रुप या किसी अदर ग्रुप से अटैच्ड है, और बाकी 2 वैलेंसी की जगह हमारे क्या है? हाइड्रोजन। ठीक है, तो इस वाले कार्बन को हम बोलते हैं प्राइमरी कार्बन। दिस कार्बन इज कॉल्ड प्राइमरी कार्बन। और अगर इस पे हमारा OH आ जाए, इस प्राइमरी कार्बन पे अगर OH आ जाए तो इसको बोलेंगे प्राइमरी अल्कोहल। तो और सिंपल वे में ऐसा कार्बन जिसके ऊपर 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हो और एक तीसरा कोई ग्रुप जुड़ा हुआ हो जो हाइड्रोजन के अलग है, तो उस वाले अल्कोहल को हम बोलेंगे प्राइमरी अल्कोहल। तो यहाँ पे ये जो OH हमारा जुड़ा हुआ है, ये ऐसे कार्बन से जुड़ा हुआ है जिसमें कितने हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन। तो इसलिए कौन सा अल्कोहल है? प्राइमरी अल्कोहल। फॉर एग्जाम्पल CH3 CH2 OH। तो ये अगर आप सिंपल से वे में देखो तो ये हमारा जो अल्कोहल है ये कैसा है? प्राइमरी है या सेकेंडरी या टर्सरी? तो हम यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि जो OH ग्रुप हमारा जुड़ा हुआ है वो ऐसे कार्बन से जुड़ा हुआ है जिसके ऊपर कितने हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन। तो दैट इज कॉल्ड प्राइमरी अल्कोहल। मिथेनॉल CH3OH, ये भी कैसा है? प्राइमरी अल्कोहल है। यहां पे मैंने जो बताया है कि ये जो 2 हाइड्रोजन है और ये तीसरा क्या है हमारा? ये भी हमारा एक अलग से हाइड्रोजन है। R की जगह यहाँ पे इस केस में क्या है? हाइड्रोजन है। जनरली ये जो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी वाली जो टर्म हम यूज करते हैं तब यूज की जाती है जब कार्बन पे कोई एक एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ हो। इसके बाद हम देखते हैं सेकेंडरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल ऐसे अल्कोहल जिसमें OH ग्रुप किस पे जुड़ा हो? OH ग्रुप इज अटैच्ड टू सेकेंडरी कार्बन। सेकेंडरी कार्बन कौन से होते हैं? ऐसे कोई भी कार्बन जिस पे 2 हमारे एल्काइल ग्रुप हो, 1 हाइड्रोजन हो। इस कार्बन को क्या बोलेंगे? सेकेंडरी कार्बन। 2 एल्काइल ग्रुप हो गए हैं और 1 हाइड्रोजन, इसको बोलेंगे सेकेंडरी कार्बन। और इस पे अगर OH ग्रुप जुड़ जाए तो ये बन जाएगा हमारा सेकेंडरी अल्कोहल। जैसे फॉर एग्जांपल सेकेंडरी अल्कोहल के ये कार्बन है, इस पे एक CH3 जुड़ा हुआ है, इस पे दूसरा CH3 जुड़ा हुआ है, यहाँ पे एक H है और यहाँ पे OH। तो ये भी हमारा कौन सा अल्कोहल है? सेकेंडरी अल्कोहल। ठीक है, टर्सरी अल्कोहल्स की बात करें अब अगर हम, तो टर्सरी अल्कोहल्स कौन से होते हैं? ऐसे अल्कोहल जिसमें टर्सरी अल्कोहल, ऐसे अल्कोहल जिसमें OH ग्रुप इज अटैच्ड टू टर्सरी कार्बन। टर्सरी कार्बन पे अटैच अगर हमारा हाइड्रोक्सी ग्रुप है तो उस अल्कोहल को बोलेंगे हम टर्सरी अल्कोहल। जैसे ये टर्सरी कार्बन कौन सा है? ऐसा कार्बन जिसपे 3 एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हो और कोई भी हाइड्रोजन नहीं हो। ऐसा कार्बन जिसके ऊपर 3 एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हो और कोई भी हाइड्रोजन नहीं हो, तो उस कार्बन को बोलेंगे टर्सरी कार्बन। और अब देख पा रहे हो आप, ये जो कार्बन है इसमें 3 एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो ये हमारा है टर्सरी कार्बन। और टर्सरी कार्बन पे जब OH ग्रुप को हम अटैच कर देते हैं तो वो बन जाता है हमारा टर्सरी अल्कोहल। टर्सरी अल्कोहल्स के एग्जाम्पल CH3,
OH, ये हमारा क्या हो गया, टर्सरी एल्कोहल हो गया। ये R ग्रुप जितने भी मैंने यहाँ पे लिखे हैं, ये 3 R ग्रुप, यहाँ पे ये 2 R ग्रुप, जरूरी नहीं है कि ये दोनों सेम ही हो, ये अलग अलग भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, ये सेम हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। ये छोटी छोटी चीज़ें स्टूडेंट्स को काफ़ी कंफ्यूज करती हैं। इसके बाद हम देखते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ एल्कोहल्स। नोमेनक्लेचर ऑफ एल्कोहल्स। नोमेनक्लेचर ऑफ एल्कोहल्स, इसका सिंपल वे में मतलब क्या है? नोमेनक्लेचर क्या होता है? एक ऐसा सिस्टम, कोई भी एक ऐसा सिस्टम जिसको हम यूज करते हैं किसके लिए? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की नेमिंग के लिए, उसको बोलते हैं नोमेनक्लेचर। ठीक है, तो नोमेनक्लेचर का सिंपल मतलब होता है नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो यहाँ पे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा ले रखा है? एल्कोहल। तो हमें यहाँ पे एल्कोहल्स के नाम बताने हैं। तो जब किसी भी एल्कोहल का हमें नाम बताना होता है तो हम 2 सिस्टम जनरली यूज करते हैं। एक होता है कॉमन नेम, एक होता है कॉमन नेम, और एक आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में IUPAC नोमेनक्लेचर। तो एक हम IUPAC नेम बताते हैं और एक कॉमन नेम। ठीक है, तो एल्कोहल्स का कॉमन नेम क्या होता है? तो जर्नल फॉर्मूला अगर हम लिखेंगे एल्कोहल्स के कॉमन नेम के लिए, कॉमन नेम ऑफ एल्कोहल्स, तो इसका जर्नल फॉर्मूला होता है एल्काइल एल्कोहल। एल्काइल एल्कोहल। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कोई कंपाउंड दे देता हूं, जैसे ये है CH3OH, CH3CH2OH, CH3CH2, CH2OH, इसके बाद CH3, CH2, CH2, CH2OH। तो इन सभी के हमें कॉमन नेम बताने हैं। आप ये देख पा रहे हो कि ये कंपाउंड्स कौन से लिखे हैं मैंने, OH ग्रुप है सभी में, तो ये एल्कोहल्स है। और कॉमन नेम जब भी हमें एल्कोहल का बताना होता है तो हम क्या फॉर्मूला यूज करते हैं? एल्काइल एल्कोहल, कि जो भी एल्काइल ग्रुप है उसका नाम लिख दो एल्काइल, और साथ में क्या वर्ड अटैच कर दो? एल्कोहल। तो अब हम इसको देखते हैं। तो यहाँ पे एल्काइल ग्रुप क्या है? CH3। CH3 को हम बोलते हैं मिथाइल, तो इसलिए इसका नाम हो जाएगा मिथाइल एल्कोहल। मिथाइल एल्कोहल। ये है हमारा इथाइल, तो इसका नाम बन जाएगा इथाइल एल्कोहल। ये इसमें 3 कार्बन है हमारे, ये बन जाएगा प्रोपाइल एल्कोहल। इसमें 4 कार्बन है, ये बन जाएगा ब्यूटाइल एल्कोहल। ये बन जाएगा हमारा ब्यूटाइल एल्कोहल। बच्चों ये सारी चीजें तो आपको पता होगी कि अगर 1 कार्बन होता है तो हम कौन सा वर्ड रूट यूज करते हैं। अगर किसी कंपाउंड में 1 कार्बन है तो वहां पे यूज करते हैं मिथ, 2 है तो इथ, 3 है तो प्रोप, 4 है तो ब्यूट, और 5 है तो पेंट, अगर 6 है तो हेक्स, 7 है तो हेप्ट, 8 है तो ओक्ट, 9 है तो नोन, 10 है तो डेक। कि अगर 1 कार्बन है तो हमारा वर्ड रूट होगा मिथ। जैसे यहाँ पे 1 कार्बन है तो ये मिथाइल बन गया, 2 कार्बन है तो इथ आइल बन गया, 3 कार्बन है तो प्रोपाइल बन गया, 3 के लिए प्रोप यूज करते हैं, 4 है तो ब्यूट यूज करते हैं, तो ब्यूट की जगह बन गया ये ब्यूटाइल। ठीक है, ये सारी चीजें आई होप कि आप लोगों को पता होगी। इसके बाद हम देखते हैं IUPAC। पहले हमने देखा कॉमन नेम, अब हम देखते हैं IUPAC नेम। IUPAC नेम ऑफ एल्कोहल्स।
IUPAC नेम ऑफ एल्कोहल्स। एल्कोहल्स का IUPAC नेम हम कैसे बताते हैं, जैसे कोई भी एल्केन है हमारा, आपको पता है एल्कोहल कैसे बने हैं, एल्केन के अंदर जब हम क्या ऐड कर देते हैं, हाइड्रोक्सी ग्रुप, तब जाके हमारा क्या बनता है, एल्कोहल। तो अभी चलो इसको रहने देते हैं, हम अभी बात कर रहे हैं IUPAC नेम ऑफ एल्कोहल्स। तो एल्कोहल्स का जो हमें IUPAC नेम बताना होता है, तो उसमें क्या करते हैं हम, जो भी हमारा एल्केन है, जो भी हमारा एल्केन है, एल्केन के बारे में कैसे, जितने नंबर ऑफ कार्बन है आप वो देख लीजिए, उस कार्बन के जो कोरोस्पोंडिंग एल्केन बनेगा उसका ई हटा के और क्या ऐड कर दोगे, OL, तो क्या बन जाएगा हमारा, एल्केनोल। एल्केनोल, तो एल्कोहल का IUPAC नेम क्या बन जाएगा, एल्केनोल। चलो मैं अभी समझा देता हूं आपको। CH3OH है हमारे पास, CH3OH है, तो एक कार्बन है यहां पे हमारा, और एक कार्बन का एल्केन क्या होता है, मीथेन। एक कार्बन का एल्केन क्या होता है, मीथेन, ठीक है। और ये अल्कोहल है, इसीलिए इसका नाम बताना है, मैं अल्कोहल का नेम बताना है। तो मीथेन का ये जो ई हटा के इसमें क्या ऐड कर देंगे, OL, तो इसका नाम बन जाएगा मीथेनॉल। अगर ये इथेन होता, अगर ये है हमारे पास फॉर एग्जांपल, कितने कार्बन इसमें, दो के लिए कौन सा एल्केन होता है, इथेन, और यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है, OH, तो मैं अल्कोहल का नाम बताना है। कार्बन कितने हैं, दो कार्बन के एल्केन का नाम होता है इथेन। तो इथेन का ई हटा के, इथेन का ये इथेन हो गया, इसका ये ई को हटा के हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, OL, तो ये बन जाएगा इथेनॉल, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम करते हैं, ये कितने कार्बन है, 3 कार्बन। 3 कार्बन का एल्केन क्या होता है, प्रोपेन। प्रोपेन का ई हम हटा देंगे और क्या लगा देंगे, OL, तो ये बन जाएगा प्रोपेनॉल। काफी सिंपल होगा, देखने से ही लग रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमें याद रखनी है, छोटी छोटी चीजें, ये सब आपने पहले पढ़ रखी है, तो मुझे नहीं लगता इसमें कुछ मुश्किल है या कुछ याद करने की जरूरत है, सिंपल थोड़ा सा समझना है, ठीक है। आपको इसके बारे में नहीं पता तो 11th क्लास का नोमेनक्लेचर जो ऑर्गेनिक में आपने पढ़ा है उसको प्लीज पूरा करिए एक बार, ठीक है। तो नेमिंग नोमेनक्लेचर हमने देख लिया है। इसके बाद अब हम जो इस क्लास का जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये सभी अभी बेसिक चीज़ थी, इस पे ज़्यादा मैंने डीपली इसको नहीं बताया है। ये सब आई होप कि आप लोगों को आता होगा, क्योंकि आपने 11th क्लास में 12th क्लास में ये सारी चीज़ें एक बार अच्छे से पढ़ी होगी। अगर नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ आप इसको पूरा करिए। इसके बाद अब हम देखते हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल्स, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल्स। तो सबसे जो पहला मेथड है हमारा, सबसे जो फर्स्ट मेथड है दैट इज कॉल्ड, सबसे पहले जो मेथड है एल्कोहल बनाने का वो है बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स, बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स। कार्बोनाइल कंपाउंड्स कौन से होते हैं अभी मैं बताऊंगा आपको। एल्डिहाइड और कीटोन्स, एल्डिहाइड और कीटोन्स को हम बोलते हैं कार्बोनाइल कंपाउंड्स, ठीक है। तो कार्बोनाइल कंपाउंड उन कंपाउंड को बोला जाता है जिसके अंदर ये ग्रुप हो, इस ग्रुप को बोलते हैं कार्बोनाइल ग्रुप, कार्बोनाइल ग्रुप, ठीक है। बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स, और कार्बोनाइल कंपाउंड्स कौन से होते हैं, ऐसे कोई भी कंपाउंड जिसके अंदर कौन सा ग्रुप हो, कार्बोनाइल ग्रुप। और ये कार्बोनाइल ग्रुप होता है, CO इज कार्बोनाइल ग्रुप। इसकी ये वैलेंसी फ्री होती है और ये वैलेंसी फ्री होती है। मतलब कितनी वैलेंसी होती है इसकी, 2।
एक ग्रुप कोई भी इधर लगा सकते हैं हम, और एक कोई ग्रुप भी इधर लगा सकते हैं। ये कुछ भी हो सकता है, आर हो सकता है, एच हो सकता है, ठीक है। इधर भी ये आर भी हो सकता है या कोई एच भी, एल्काइल भी हो सकता है, हाइड्रोजन भी, ये भी हमारा एल्काइल हो सकता है, ये भी हमारे हाइड्रोजन होता है, ठीक है। तो एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो हमारा कार्बोनाइल ग्रुप है, इसमें अगर एक तरफ तो हमारा एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ हो, या फिर इधर क्या हो हाइड्रोजन, और दूसरी तरफ ये हमारा हाइड्रोजन हो, तो उसको बोलते हैं हम एल्डिहाइड। एल्डिहाइड ऐसा केवल एक ही एग्जाम्पल है जिसमें इस साइड में हमारा हाइड्रोजन हो, आर की जगह क्या हो हाइड्रोजन, ऐसा केवल एक ही एग्जाम्पल है HCHO, ठीक है। बाकी सभी जितने भी एल्डिहाइड होते हैं उसमें इधर क्या होता है आर होता है, आर का मतलब एल्काइल ग्रुप। अगर कोई कार्बोनाइल कंपाउंड में इधर भी हमारा आर है, इधर भी आर है, मतलब दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो उसको बोलेंगे हम कीटोन। क्या बोलेंगे उसको? कीटोन, ठीक है। तो ये सब आपको पता होना चाहिए था, लेकिन फिर भी मैंने ये डिस्कस कर दिया है। तो अब हम देखते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। सबसे पहला क्या है? बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स। कार्बोनाइल कंपाउंड्स का मतलब अभी आपने देख लिया एल्डिहाइड और कीटोन्स। तो सबसे जो पहला मेथड होता है दैट इज कैटालिटिक रिडक्शन। कैटालिटिक रिडक्शन, कैटालिटिक रिडक्शन। कैटालिटिक रिडक्शन वर्ड जब भी आप सुनोगे तो आपका माइंड में ये आना चाहिए कि हम हाइड्रोजन ऐड करनी है। रिडक्शन का मतलब क्या ऐड करना है? हाइड्रोजन। कैटालिटिक वर्ड, इस कैटालिटिक वर्ड का मतलब जो ये हाइड्रोजन का एडिशन होगा वो किसकी प्रेजेंस में होगा? हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। और कैटालिटिक रिडक्शन में जो भी हम कैटलिस्ट यूज करते हैं वो हमारे जनरली फिक्स ही रहते हैं, जैसे निकल, पैलेडियम और प्लेटिनम। इन जनरल जो हम टेक्स्ट बुक में जनरली पढ़ते हैं वो यही होता है, हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, और हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम, और हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम, ठीक है। जब भी आप कैटालिटिक रिडक्शन कहीं पे भी पढ़ते हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो आपके माइंड में ये आना चाहिए, ठीक है। इसके बाद अभी हम एग्जांपल देखते हैं कि अब जैसे हमारे पास कोई एल्डिहाइड है, यहाँ पे जैसे हमने कोई एल्डिहाइड ले रखा है, जैसे फॉर एग्जांपल CH3CHO, ये एल्डिहाइड है। इसमें मैंने क्या ऐड कर दिया है? इसमें मैंने ऐड कर दिया है हाइड्रोजन निकल। तो ये क्या करता है? इस कार्बोनाइल ग्रुप की रिडक्शन कर देता है और क्या बन जाता है? हमारा एल्कोहल, ठीक है। एल्डिहाइड की जब भी कैटालिटिक रिडक्शन करेंगे तो क्या बनेगा? एल्कोहल। और एल्कोहल भी कौन सा बनेगा? हमेशा प्राइमरी एल्कोहल बनेगा। प्राइमरी एल्कोहल बनेगा, ध्यान रखना है। एल्डिहाइड की जब भी हम कैटालिटिक रिडक्शन करेंगे तो हमेशा कौन सा एल्कोहल बनेगा? प्राइमरी एल्कोहल, ये ध्यान रखना है हमें। और अगर इसकी जगह हमने कीटोन लिया होता तो क्या होता बच्चों? ये हमारा क्या है? कीटोन। कीटोन की अगर हमने कैटालिटिक रिडक्शन की है तो हमारा क्या बनेगा? सेकेंडरी एल्कोहल। ये चीजें हमें भूलनी नहीं है, ठीक है। एक बार समझ लिया तो बस परमानेंटली उसको माइंड में ही रखना है। ये हमने क्या लिया है? कीटोन। कीटोन लिया है और इस कीटोन की रिडक्शन से, कीटोन की जब भी कैटालिटिक रिडक्शन करेंगे तो क्या बनेगा? सेकेंडरी एल्कोहल, ठीक है। क्लियर है? तो 2-3 चीजें आपको याद रखनी है इस मेथड में। कैटालिटिक रिडक्शन कि जब भी हम अगर एल्डिहाइड की रिडक्शन करेंगे तो प्राइमरी एल्कोहल बनेगा, सेकेंडरी, और कीटोन की रिडक्शन करेंगे तो सेकेंडरी एल्कोहल बनेगा। ये 2 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और कैटालिटिक रिडक्शन का मतलब बता दिया, हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, ठीक है। और कैटलिस्ट जनरली क्या होते हैं? हमारे मेटल के कैटलिस्ट होते हैं, डी ब्लॉक ट्रांजिशन मेटल्स होती है, निकल, पैलेडियम या प्लेटिनम, ठीक है। तो सिंपल सा था, याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है।
इसके बाद हम सेकंड जो मेथड है हमारा, अभी हम देख यही रहे हैं रिडक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड। पहले हमने कैटालिटिक रिडक्शन किया था, अभी हम दूसरा जो बी है हमारा वो देखते हैं। रिडक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स, रिडक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स यूजिंग कॉम्प्लेक्स मेटल हाइड्राइड, यूजिंग कॉम्प्लेक्स मेटल हाइड्राइड। कॉम्प्लेक्स मेटल हाइड्राइड अब हम यहाँ पे देखेंगे। जनरली हमारे सिलेबस में ये दो ही डिस्कस करने होते हैं, एक होता है सोडियम बोरोहाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड, और सेकंड वन इज लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, क्या होता है इस मेथड में कि जैसे कोई एल्डिहाइड हमने ले रखा है और इसमें हम ऐड कर देते हैं, जैसे सोडियम बोरोहाइड्राइड इसमें ऐड किया है। दो स्टेप में ये रिएक्शन होती है। पहले इसमें रिड्यूसिंग एजेंट डालते हैं, हम सोडियम बोरोहाइड्राइड ऐड कर दिया। दूसरे स्टेप में हम इसमें ऐड करते हैं एसिडिक वाटर, तो ये एल्डिहाइड की रिडक्शन होके क्या बन जाता है, एल्कोहल। ठीक है, सेम ऐसे ही रिएक्शन होती है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के केस में। इसमें यह रिड्यूसिंग एजेंट लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है। सेकंड स्टेप में फिर एसिडिक वाटर ऐड कर देते हैं और उसके बाद बन जाता है हमारा एल्कोहल। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, दोनों रिड्यूसिंग एजेंट है, दोनों एल्डिहाइड की रिडक्शन करते हैं प्राइमरी एल्कोहल में। और अगर यहाँ पे हम कीटोन ले लें CH3CO CH3, अगर यहाँ पे कीटोन लें और कोई सा भी एक रिड्यूसिंग एजेंट ले लिया, जैसे सोडियम बोरोहाइड्राइड, दूसरे स्टेप में इसमें एसिडिक वाटर ऐड कर दिया है, तो कीटोन की रिडक्शन से बन जाता है हमारा सेकेंडरी एल्कोहल। कीटोन की रिडक्शन से बनता है हमारा सेकेंडरी एल्कोहल। ठीक है, सोडियम बोरोहाइड्राइड की जगह अगर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी ऐड कर देंगे तो भी क्या बनेगा, कीटोन की रिडक्शन से सेकेंडरी एल्कोहल ही बनेगा। इसके बाद हम देखते हैं मैकेनिज्म, ये जो रिएक्शन हो रही है इसका मैकेनिज्म क्या है। मैकेनिज्म ऑफ रिडक्शन, मैकेनिज्म ऑफ रिडक्शन। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ रिडक्शन। तो इसमें क्या होता है, जैसे जो भी हमारा ये सोडियम बोरोहाइड्राइड है, ये एक्चुअल में क्या होता है, आयनिक कंपाउंड होता है। और जैसे ही हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं ब्रेक हो जाता है। जैसे ही रिएक्शन करवाने के लिए इसको डालते हैं ये ब्रेक हो जाता है, सोडियम पॉजिटिव और बोरोहाइड्राइड नेगेटिव में, बोरोहाइड्राइड नेगेटिव। ठीक है, तो स्टेप 1 में क्या होता है कि जो हमारा एल्डिहाइड है CH3CHO, इसको ऐसे लिख देता हूं, CH3CHO, इसमें मैंने ऐड कर दिया ये BH4। ठीक है, तो ये H यहाँ से आके इस पे अटैक कर देता है और ये हमारा बोरोन के साथ जुड़ जाता है। तो ये बन क्या जाता है यहाँ पे CH3CH2O और इसके साथ बन जाता है BH3 नेगेटिव। ठीक है, ये यहाँ पे समझ में आ गई रिएक्शन आपको। अभी इस कंपाउंड में ये जो हमारा बना है इसमें अभी भी बोरोन के पास कितने हाइड्राइड है, 3 हाइड्राइड और बचे हुए। बोरोन के पास कितने हाइड्राइड बचे हुए, 3 और हाइड्राइड बचे हुए। तो एक हाइड्राइड हमारा यूज करता है 1 मोलिक्यूल एल्डिहाइड का, 3 हाइड्राइड और बचे हुए हैं। तो अभी भी ये बोरोन के साथ जो 3 हाइड्राइड बचे हुए हैं, तो ये 3 और एल्डिहाइड के मोलिक्यूल की रिडक्शन करवा देंगे। ये 3 एल्डिहाइड और ले लिए
तो ये ऐसे ही इनकी रिडक्शन और करवा के क्या बन जाएगा हमारा CH3CH2 बोरॉन। ठीक है, इसको ऐसे लिख देते हैं हम। कितने मॉलिक्यूल अटैच हो गए इसके साथ? 4। ठीक है, एक पहले अटैच हुआ था और एक ये हो गया, तो ये बन गया। स्टेप 2 में क्या होता है? स्टेप 2 में ये जो कंपाउंड हमारा बना है पहले वाले स्टेप का जो प्रोडक्ट है, उसमें क्या ऐड कर देते हैं हम? उसमें अभी हम ऐड कर देंगे एसिडिक वाटर। इसमें जैसे ही एसिडिक वाटर ऐड करेंगे तो वाटर का H यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और वाटर के H इधर ऐड हो जाता है और ये बन जाता है हमारा CH3CH2OH। ठीक है, तो ये हमारे फाइनल प्रोडक्ट बन जाता है इस टाइप से। तो एल्डिहाइड से क्या बन गया? एल्कोहल। और हमने यहाँ पे कितना कितने मोल लिए थे सोडियम बोरोहाइड्राइड का? 1 मोल लिया था। और इसके कितने मोल हो गए? बने हैं हमारे 4 मोल बने हैं। इसके कितने मोल बने? इसका 1 मोल से कितने मोल बने? इसके 4 मोल। तो कहने का मतलब सोडियम बोरोहाइड्राइड का 1 मोलिक्यूल 4 एल्डिहाइड के मोलिक्यूल की रिडक्शन करवा सकता है, क्योंकि इसके पास कितने हाइड्राइड है रिडक्शन करवाने के लिए? 4 हाइड्राइड है। तो ये बात ध्यान में रखनी है। सेम अगर यहीं पे हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले लेते तो सेम मैकेनिज्म होता है। ठीक है, Na की जगह क्या आ जाता है यहाँ पे? लिथियम। ठीक है, यहाँ Al की जगह क्या, B की जगह क्या आ जाएगा? Al आ जाएगा। ठीक है, बस आपको बोरोन की जगह क्या लिखना है? एल्यूमिनियम लिखना है। यहाँ पे बोरोन की जगह एल्यूमिनियम आ जाएगा, यहाँ पे बोरोन की जगह एल्यूमिनियम आ जाएगा। बाकी मैकेनिज्म हमारा क्या है? सेम है। ठीक है, तो ये मैकेनिज्म आपको याद रखना है, समझना है। इसको याद नहीं रखना है, इसको समझना है। ठीक है, ये चीज़ें क्लियर हो गई। अभी हम देखते हैं कंपैरिजन इन reducing power of lithium aluminum hydride और सोडियम बोरोहाइड्राइड। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड। ठीक है बेटा, कंपैरिजन करना है हमें। तो अगर हम कोई भी एल्डिहाइड ले लें या कोई भी कीटोन ले लें, CH3 CH2, ये जैसे थोड़ा चेंज कर देते हैं इसको। जैसे हमने ये कीटोन ले लिया, इसमें हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ऐड कर दें, या फिर इसमें हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ऐड कर दें, तो हमारा क्या बनता है? CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH CH3OH। तो ये प्रोडक्ट हमारा इसमें बन जाता है पहले स्टेप में। ये सेकंड स्टेप में एसिडिक वाटर ऐड किया है। इसी केस में अगर हम सोडियम बोरोहाइड्राइड भी ले लेते हैं, सेम इसी कंपाउंड के साथ अगर सोडियम बोरोहाइड्राइड लेते तो भी हमारा प्रोडक्ट क्या बनता? तो भी हमारा प्रोडक्ट बनता इसमें ये। ठीक है, तो कहने का मतलब अगर हमारा कंपाउंड कैसा है, अगर कंपाउंड के अंदर आइसोलेटेड डबल बॉन्ड बोलते हैं, आइसोलेटेड डबल बॉन्ड, ये जो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है ये कैसा है?
आइसोलेटेड डबल बॉन्ड। आइसोलेटेड का मतलब ये वाले डबल बॉन्ड में और ये जो कार्बोनाइल का जो C डबल बॉन्ड O है, इनके बीच में किसी भी प्रकार की कोई रेजोनेंस नहीं है, इन दोनों के बीच में कोई कॉन्जुगेशन नहीं है। तो ऐसा डबल बॉन्ड जो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा हो या कोई कॉन्जुगेशन नहीं हो, उसको बोलते हैं आइसोलेटेड डबल बॉन्ड। तो कहने का मतलब अगर कोई कंपाउंड हमारा ऐसा है जिसमें आइसोलेटेड डबल बॉन्ड है, तो उस केस में कार्बोनाइल कंपाउंड की रिडक्शन होगी। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इस कार्बोनाइल कंपाउंड को रिड्यूस कर देगा, सोडियम बोरोहाइड्राइड भी इस कार्बोनाइल कंपाउंड को रिड्यूस कर देगा। डबल बॉन्ड दोनों के केस में इंटैक्ट रहेगा, डबल बॉन्ड के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर हमारा जो डबल बॉन्ड है, अगर ये डबल बॉन्ड कॉन्जुगेटेड होगा, अगर ये डबल बॉन्ड कैसा होगा, कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड, अगर किसी भी कार्बोनाइल कंपाउंड में, ये कौन सा कंपाउंड है, कार्बोनाइल कंपाउंड, और इसके अंदर ये जो डबल बॉन्ड है और ये वाला डबल बॉन्ड कैसा है, कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड। कॉन्जुगेटेड का मतलब ये इसके साथ रेजोनेंस शो कर सकता है, ऐसे ये डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, इसका ये डबल बॉन्ड इसके ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो कहने का मतलब इस वाला ये वाला जो डबल बॉन्ड है, ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर सकता है। अगर ऐसा कोई कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड है और उसकी रिएक्शन अब हम करवाएंगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ, दूसरे वाले स्टेप में अगर एसिडिक वाटर ऐड करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है इस डबल बॉन्ड की भी रिडक्शन कर देगा। कार्बोनाइल की तो करनी है रिडक्शन, कार्बोनाइल की तो होगी ही होगी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ, लेकिन ये डबल बॉन्ड अब कैसा है, कॉन्जुगेटेड, और कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड जब होता है कार्बोनाइल के साथ, तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डबल बॉन्ड की भी रिडक्शन करता है और कार्बोनाइल ग्रुप की भी रिडक्शन करता है। तो अब बनेगा ये, इसमें आप देख पा रहे हो कि ये जो डबल बॉन्ड था उसकी भी रिडक्शन हो गई है यहाँ पे। लेकिन अगर सेम कंपाउंड की रिएक्शन हम करवाएं सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ, ठीक है, तो सोडियम बोरोहाइड्राइड सिर्फ और सिर्फ रिडक्शन किसकी करता है, कार्बोनाइल ग्रुप की। सोडियम बोरोहाइड्राइड सिर्फ और सिर्फ रिडक्शन करता है कार्बोनाइल ग्रुप की, ठीक है। ये जो डबल बॉन्ड है ये कैसा रहेगा, इंटैक्ट रहेगा, इसकी रिडक्शन नहीं होगी, ठीक है। समझ में आ रही है मेरी बात। तो अब हम क्या देखते हैं यहाँ से, जब हम कंपैरिजन करते हैं दोनों की रिड्यूसिंग पावर का, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड की रिड्यूसिंग पावर को जब हम कंपेयर करते हैं, तो हम देखते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इज स्ट्रोंगर रिड्यूसिंग एजेंट एज कंपेयर टू द सोडियम बोरोहाइड्राइड। तो ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इज स्ट्रोंगर रिड्यूसिंग एजेंट देन सोडियम बोरोहाइड्राइड, ठीक है। और इसी वजह से लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड कैन रिड्यूस कार्बोक्सिलिक एसिड जो ग्रुप होता है उसकी भी रिडक्शन कर सकता है, ये एस्टर्स की भी रिडक्शन कर सकता है, ठीक है। नाइट्राइल्स की भी रिडक्शन कर सकता है, नाइट्रो ग्रुप्स की भी रिडक्शन कर सकता है, बट सोडियम बोरोहाइड्राइड कैन नॉट रिड्यूस above groups, cannot reduce above functional groups, ठीक है। तो अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है
that is stronger reducing agent as compared to sodium borohydride. Hence it can reduce a variety of functional groups, but sodium borohydride can reduce only carbonyl compounds. तो ये बात याद रखनी है आपको.